जिस तारे ने उसे मौत के मुंह से बचाया, उसी ने उसे अपनों के बीच अछूत बना दिया। यह कहानी है उस लड़की की जिसका जन्म एक चमत्कार था और जीवन एक श्राप। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के इस यज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वीडियो को लाइक करें, भैरव बाबा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी आहुति दें। आइए आरंभ करें। आकाश किसी विशालकाय दानव के क्रोधित हृदय की भांति काले और बैंगनी बादलों के गुबार से धधक रहा था। बिजली की नसें उसमें इस तरह तड़प रही थी मानो सृष्टि के आदिकाल का कोई अनसुलझा अनकहा दर्द आज फूट पड़ने को आतुर हो। हवा नहीं, एक उन्मत्त चीख थी जो सदियों से सोए पेड़ों को झकझोर रही थी। उनकी पत्तियों को ऐसे नोच रही थी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को नोचता है। बूंदे नहीं, आकाश से फेंके गए बरछे थे जो धरती के सीने में धंसते जा रहे थे, गांवों की कच्ची गलियों को कीचड़ की चिपचिपी नदियों में बदल रहे थे। अमृतपुर गांव के लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में दुबके इस प्रलयनकारी रात्रि के थमने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर एक्लेयर की गड़गड़ाहट के साथ किसी अनिष्ट की आशंका उनके दिलों में और गहरी होती जा रही थी। यह प्रकृति का प्रकोप नहीं, बल्कि किसी अनदेखी अज्ञानी शक्ति का तांडव लग रहा था। इसी गांव के एक छोर पर एक छोटी सी कुटिया में इस आसमानी तांडव से कहीं अधिक भीषण एक संघर्ष चल रहा था। यहां जीवन और मृत्यु के बीच एक जंग लड़ी जा रही थी। देव की, जिसकी कोख में 9 माह से एक नया जीवन पल रहा था, प्रसव की असहनीय पीड़ा से छटपटा रही थी। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, चेहरा पीड़ा की अग्नि में तपकर पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें हर आती जाती लहर के साथ उखड़ रही थी। उसके होंठ सूखे थे, पर उन पर अनवरत एक ही प्रार्थना थी, एक ही नाम, हे प्रभु। कुटिया के अंदर जलता दिया हवा के हर झोंके के साथ ऐसे कांपता मानो वह भी देवकी की पीड़ा में शामिल हो, मानो वह भी इस लड़ाई में हार जाने के डर से सहमा हुआ हो। उसके पास बैठी दाई मां, गांव की सबसे अनुभवी स्त्री, जिसके हाथों ने अनगिनत बच्चों को दुनिया की पहली रोशनी दिखाई थी, आज निराशा की गहरी खाई में डूबी थी। उसका हर अनुभव, हर जड़ी बूटी, हर टोटका व्यर्थ सिद्ध हो रहा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उतनी ही गहरी थी जितनी बाहर कीचड़ में बैलगाड़ी के पहियों से बनी लीक। उसने देवकी की नाड़ी को फिर से टटोला, जो किसी मरते हुए पंछी के पंखों की तरह फड़फड़ाकर शांत हो रही थी। उसने अपनी सारी समझ और अनुभव को निचोड़कर देख लिया था, पर उसे कोई राह नहीं सूझ रही थी। अंततः एक गहरी थकी हुई सांस छोड़कर उसने अपना निर्णय सुनाया। उसकी आवाज में दशकों का अनुभव और आज की विवशता का बोझ था। हरि, उसने देवकी के पति की ओर देखे बिना कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, या तो मां बचेगी या बच्चा, और लगता है विधाता को दोनों में से कोई भी स्वीकार नहीं। ये शब्द नहीं, पिघला हुआ सीसा थे जो हरि के कानों में उतर गए। वो जो अब तक कुटिया के एक कोने में मूर्ति की तरह खड़ा अपनी पत्नी की हर चीख के साथ अंदर ही अंदर टूट रहा था, इन शब्दों को सुनकर जैसे बिखर ही गया। निराशा का एक ठंडा बर्फीला हाथ उसके हृदय को कसकर भींच रहा था। उसका संसार, उसकी देवकी, उसका आने वाला अंश, सब कुछ उसकी आंखों के सामने मिट रहा था। वो एक कर्मठ इंसान था जिसने हमेशा अपनी मेहनत और बाजुओं की ताकत पर भरोसा किया था। उसने कभी किसी मंदिर में सिर नहीं झुकाया था, कभी किसी देवता के सामने हाथ नहीं फैलाए थे। वो मानता था कि इंसान अपना भाग्य स्वयं लिखता है, पर आज उसकी सारी शक्ति, सारा विश्वास, सारा अहंकार उस एक पल में चूर चूर हो गया था। वो विवश था, निहत्था था, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि इंसान की शक्ति प्रकृति और नियति के सामने कितनी बौनी है। दाई मां के शब्द उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। विधाता को स्वीकार नहीं। कौन विधाता? कहाँ है वो? अगर वो है तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? इन्हीं विचारों के बवंडर में उसे एक भूली बिसरी स्मृति कौंधी। गांव के बाहर उजाड़ टीले पर खड़ा वो पुराना जर्जर मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहां गांव का कोई व्यक्ति पैर नहीं रखता था। कहते थे कि वहां किसी प्राचीन उग्र देवता का वास है जिसे सदियों से किसी ने पूजा नहीं। कुछ कहते थे कि वो शापित है,
कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लोगों के लिए वो बस एक खंडहर था, भय और अंधविश्वास का प्रतीक। पर आज हरि के लिए वो आशा की अंतिम किरण थी। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो इंसान उसी ओर भागता है जहां जाने से उसे हमेशा रोका गया हो। एक अदम्य आवेग ने उसे प्रेरित किया। उसने किसी की ओर नहीं देखा। वो कुटिया के दरवाजे से बाहर निकला और उस तूफानी रात में विलीन हो गया। बारिश की बौछारें उसे कोड़ों की तरह पीट रही थी। कीचड़ उसके पैरों को निगल जाने पर आमादा था। ठंडी हवा उसके गीले कपड़ों को चीरकर उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। पर उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसके अंदर एक आग जल रही थी, निराशा की, क्रोध की और एक नन्ही सी आशा की। वो भाग रहा था अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी आत्मा से। हर कदम के साथ वो उन अनजाने देवता को चुनौती दे रहा था। बिजली चमकती तो उसे कुछ पलों के लिए वो डरावना मंदिर दिखाई देता, किसी भीमकाय दैत्य की तरह खड़ा, और फिर घना अंधेरा सब कुछ निगल जाता। हाफता हुआ, गिरता पड़ता, वो अंततः मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। सीढ़ियां काई से ढकी थी, पत्थर टूट चुके थे। विशालकाय दरवाजे अपनी चूलों से उखड़कर एक ओर झुके हुए थे। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धकेला और एक चरमराती हुई दर्दनाक आवाज के साथ वो खुल गया। अंदर घना अभेद्य अंधकार था। हवा में सीलन, चमगादड़ों की गंध और सदियों की उपेक्षा की एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। बाहर की बिजली की गड़गड़ाहट भी अंदर आकर एक दबी हुई गूंज में बदल जाती थी। हरि लड़खड़ाता हुआ अंदर घुसा। तभी आकाश में एक विशाल बिजली कौंधी और उसकी क्षणिक रोशनी में मंदिर का गर्भगृह प्रकाशित हो उठा। उसने देखा, सामने एक काले पत्थर की विशाल खंडित मूर्ति थी। मूर्ति का चेहरा समय के थपेड़ों से घिस चुका था। उसकी पहचान असंभव थी, पर उसकी भंगिमा में एक अजीब सा ठहराव, एक आदिम शक्ति का एहसास था। उस मूर्ति को देखकर भय नहीं, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे वह उसे सदियों से अपनी ओर बुला रही हो। हरि घुटनों के बल वही गिर पड़ा। उसके शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। आंसू और बारिश का पानी मिलकर उसके चेहरे से बह रहे थे। पहली बार उस कर्मठ, अहंकारी हरि ने अपना सिर झुकाया। पहली बार उसके होठों से शब्द नहीं, आत्मा की कराहन निकली। हे, जो भी हो तुम, जिस भी नाम से तुम्हें जाना जाता हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं माना, कभी नहीं पूजा, पर आज मैं तुमसे भीख मांगता हूं। उसकी आवाज टूट रही थी। मेरी देवकी, मेरा बच्चा, उन्हें जीवन दे दो। मैं अपना सब कुछ तुम्हें अर्पित कर दूंगा। मेरा जीवन ले लो, पर मेरे बच्चे की सांसें मत छीनो। मैं तुमसे अपने बच्चे के जीवन की भीख मांगता हूं। सुन रहे हो तुम? वो चीख पड़ा और उसका सिर पत्थर के ठंडे फर्श से जा टकराया। वो वही पड़ा रोता रहा, एक हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान जिसने अपना सर्वस्व दाव पर लगा दिया था। और तभी उस क्षण जब हरि की आशा का अंतिम कतरा भी उसके आंसुओं के साथ बह चुका था, आकाश में एक अविश्वसनीय घटना घटी। बादलों के घने आवरण को चीरता हुआ एक तारा टूटा। वो साधारण उल्का पिंड नहीं था, वो अग्नि का एक गोला था जिसमें सहस्त्रों सूर्यों का तेज समाया हो। वो एक सुनहरी दिव्य लकीर खींचता हुआ नीचे आया। गांव वालों ने जो अपनी झोपड़ियों से बाहर झांकने का साहस कर सके, उन्होंने बस एक पल के लिए उस स्वर्णिम प्रकाश को देखा और उनकी आंखें चौंधिया गई। वो टूटता तारा सीधा उस उजाड़ मंदिर की ओर आया। उसकी एक किरण एक तरल स्वर्ण की धारा की तरह सीधे मंदिर के शिखर पर बने प्राचीन धातु के त्रिशूल से टकराई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। तूफान थम गया, हवा रुक गई, समय जैसे जम गया हो। और फिर एक मधुर संगीतमय ध्वनि के साथ वो त्रिशूल धधक उठा। उससे एक ऐसा प्रकाश पुंज फूटा जो श्वेत नहीं, सुनहरा था। एक ऐसा प्रकाश जो आंखों को चौंधियाता नहीं, बल्कि आत्मा को शांति देता था। वो दिव्य प्रकाश मंदिर के शिखर से निकलकर पूरे खंडहर में फैल गया। उसने गर्भगृह में पड़े हरि को छुआ। हरि ने सिर उठाकर देखा। वो प्रकाश उसके चारों ओर था, उसे अपनी गोद में लिए हुए था। यह प्रकाश गर्म नहीं था,
पर उसकी हर कोशिका में जीवन की एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। उसकी निराशा, उसका दर्द, उसका भय, सब कुछ उस प्रकाश में विलीन हो रहा था। वो खंडित मूर्ति उस सुनहरे प्रकाश में नहा रही थी और एक पल के लिए हरि को लगा जैसे उसने मूर्ति के घिसे हुए चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान देखी हो। ठीक उसी क्षण जब मंदिर उस दिव्य प्रकाश से आलोकित था, गांव की उस कुटिया में एक और चमत्कार हुआ। देवकी, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी, उसके शरीर में अचानक एक नई चेतना का संचार हुआ। उसकी उखड़ती सांसें स्थिर हो गई। उसके मुरझाए चेहरे पर एक तेज आ गया। उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ एक अंतिम प्रयास किया और उसी पल एक बच्चे की किलकारी ने कुटिया के निराशा भरे मौन को तोड़ दिया। वो चीख इतनी जीवंत, इतनी शक्तिशाली थी कि उसने तूफान के थमते शोर को भी दबा दिया। दाई मां, जो हार मान चुकी थी, अवाक रह गई। उसने कांपते हाथों से बच्ची को उठाया। बच्ची का शरीर स्वस्थ था, उसके अंग सुगठित थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने अभी अभी तारों के लोक की यात्रा की हो। दाई मां ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। एक मृतप्राय शरीर से ऐसे स्वस्थ और तेजस्वी शिशु का जन्म लेना किसी भी तर्क, किसी भी अनुभव से परे था। वो समझ गई कि यह कोई मानवीय घटना नहीं है, यह कोई दैवीय हस्तक्षेप है। कुछ देर बाद जब तूफान पूरी तरह शांत हो चुका था और आसमान में धुले हुए तारे झांकने लगे थे, हरि लड़खड़ाते कदमों से कुटिया में लौटा। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटों के निशान थे, पर उसकी आंखों में निराशा की जगह एक गहरा विस्मय और कृतज्ञता का भाव था। उसने देखा देवकी की गोद में एक नन्ही सी जान लिपटी हुई थी। वो आगे बढ़ा और अपनी बच्ची को देखा। उसकी आंखें ठीक वैसी ही चमक रही थी जैसा उसने उस दिव्य प्रकाश में महसूस किया था। यह कैसे हुआ? उसने कांपती आवाज में पूछा। दाई मां ने उसकी ओर देखा, फिर बच्ची की ओर और फिर आसमान की ओर। मैं नहीं जानती बेटा, बस इतना जानती हूं कि जिसे मैं और मेरा अनुभव मृत मान चुके थे, उसे किसी और शक्ति ने जीवन दिया है। हरि ने अपनी बच्ची को अपने हाथों में लिया। उसे महसूस हुआ जैसे उसने किसी साधारण मांसमज्जा के शरीर को नहीं, बल्कि आकाश के एक टुकड़े को अपनी गोद में उठा लिया हो। उसकी नजर अपनी बेटी के चेहरे से हटकर बाहर खुले आसमान पर गई, जहां अब भी कुछ तारे टिमटिमा रहे थे। उसे वो टूटता तारा, वो दिव्य प्रकाश और वो अनुभूति याद आई। उसके होठों से अनायास ही एक नाम निकला, नक्षत्र। देवकी ने थके हुए स्वर में पूछा, क्या इसका नाम नक्षत्र होगा? हरि ने दृढ़ता से कहा, यह हमें सितारों से मिली है। उस रात अमृतपुर गांव में शांति तो लौट आई, पर कई प्रश्न हवा में तैरते रह गए। क्या उस तारे का टूटना और एक बच्ची का जन्म लेना महज एक दुर्लभ संयोग था, या सचमुच किसी विस्मृत देवता ने एक हताश पिता की पुकार सुन ली थी? उस मंदिर के शिखर से निकले प्रकाश में ऐसी कौन सी संजीवनी शक्ति थी जिसने एक मृतप्राय गर्भ को जीवन के अमृत से सींच दिया? और सबसे बड़ा रहस्य तो देवकी की गोद में सो रहा था नक्षत्र, वो बच्ची जिसकी पहली सांस एक टूटते तारे से जुड़ी थी। वो अपने साथ इस धरती पर कौन सा भाग्य और कौन सा रहस्य लेकर आई थी, ये तो आने वाला समय ही बताने वाला था। समय नदी के प्रवाह की भांति अपनी ही गति से बहता चला गया। अमृतपुर गांव के ऊपर से कई चांद और सूरज गुजरे। तूफानी रातों की यादें फीकी पड़ गई और खेतों की हरियाली के साथ जीवन अपनी सामान्य लय में लौट आया। हरि और देवकी की दुनिया अपनी नन्ही सी बेटी के चारों ओर सिमट गई थी। नक्षत्र अब घुटनों के बल चलने वाली शिशु नहीं रही थी, बल्कि 5 वसंत देख चुकी एक तेजस्वी बालिका बन गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी गहरे सरोवर की तरह शांत थी, जिनमें ब्रह्मांड के रहस्य तैरते हुए प्रतीत होते थे। उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो भोर की पहली किरण ने ही होठों का आकार ले लिया हो। वो अन्य बच्चों की तरह शोर नहीं मचाती थी, बल्कि अक्सर घंटों तक अकेली बैठी पेड़ों की पत्तियों से, हवा के झोंकों से या बहते पानी की लहरों से बातें करती रहती। देवकी अक्सर उसे देखकर सोचती, ये बच्ची इस दुनिया की है ही नहीं, ये तो किसी देवलोक से भटक कर उनके आंगन में अवतरी है। नक्षत्र की विलक्षणता का पहला संकेत तब मिला जब वो मुश्किल से 3 साल की थी। गांव के चौपाल पर बने चबूतरे पर पंडित दीनानाथ बच्चों को
गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण सिखा रहे थे। बच्चे अपनी तोतली जुबान में मंत्र को दोहराने का प्रयास कर रहे थे। नक्षत्र पास ही मिट्टी में घर बना रही थी। अचानक उसने अपना खेल रोका, सिर उठाया और एक ऐसी स्पष्ट और सधी हुई वाणी में संपूर्ण मंत्र का उच्चारण किया कि पंडित दीनानाथ के हाथ से पोथी छूटकर गिर पड़ी। उसकी आवाज में न तो बाल सुलभ तोतलापन था, न ही कोई त्रुटि। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं सरस्वती उसकी जिह्वा पर विराजमान हो गई हो। वहां बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। पंडित दीनानाथ ने आश्चर्य से पूछा, हरि, क्या तुमने इसे यह मंत्र सिखाया है? हरि ने, जो स्वयं भी उतना ही चकित था, नम सिर हिला दिया। उस दिन के बाद यह सिलसिला चल पड़ा। कभी किसी यज्ञ के दौरान तो कभी किसी पूजा के समय नक्षत्र वेदों और उपनिषदों के ऐसे गूढ़ और क्लिष्ट श्लोक सुना देती जिन्हें पंडित दीनानाथ ने भी केवल ग्रंथों में पढ़ा था। वो उन श्लोकों का अर्थ भी ऐसे समझाती मानो उसने स्वयं उन्हें लिखा हो। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। लोग उसे देवी का अवतार कहने लगे। कोई कहता ये पिछले जन्म की सिद्ध साध्वी है, तो कोई उसे ज्ञान की देवी का साक्षात रूप मानता। हरि और देवकी का सीना गर्व से फूल जाता, पर उनके मन के किसी कोने में एक अनजाना सा डर भी सिर उठाने लगा था। यह ज्ञान स्वाभाविक नहीं था। उसकी दूसरी शक्ति का प्राकट्य तब हुआ जब गांव सूखे की चपेट में था। आसमान से आग बरस रही थी और धरती फट रही थी। गांव के सबसे पुराने बरगद का पेड़, जो पीढ़ियों से गांव का साक्षी था, सूखने लगा था। उसकी पत्तियां पीली पड़कर झड़ रही थी, डालें निर्जीव हो रही थी। गांव वाले चिंतित थे, क्योंकि वे उस पेड़ को अपने गांव का प्राण मानते थे। एक दोपहर सबने देखा कि नक्षत्र उस पेड़ के विशाल तने से सटी, आंखें बंद किए बैठी है। उसके नन्हे हाथ तने पर ऐसे रखे थे जैसे वो किसी बीमार की नब्ज टटोल रही हो। वो घंटों तक वही बैठी रही। लोगों ने इसे एक बच्ची का खेल समझकर अनदेखा कर दिया। पर अगले दिन जब सुबह हुई तो एक चमत्कार ने सबका इंतजार किया। बरगद के पेड़ की सूखी डालियों पर नन्ही नन्ही हरी कोंपलें फूट आई थी। एक सप्ताह के भीतर वो पेड़ पहले से भी अधिक हरा भरा और घना हो गया, जबकि बाकी गांव में सूखे का प्रकोप जारी था। यह घटना अब कोई संयोग नहीं थी, ये एक स्पष्ट चमत्कार था। इसके बाद तो यह रोज की बात हो गई। देवकी की रसोई के पीछे लगी तुलसी, जो मुरझा गई थी, नक्षत्र के छूते ही लहलहा उठी। जिस गाय ने दूध देना बंद कर दिया था, नक्षत्र ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और अगले दिन वो पहले की तरह दूध देने लगी। अब गांव वालों का विश्वास दृढ़ हो गया। वे उसे देवी मानने लगे। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। किसी के खेत में फसल नहीं उगती तो कोई अपने मुरझाए पौधे लेकर आता। नक्षत्र बस एक बार उन पर अपना हाथ फेर देती और कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाता। हरि की कुटिया अब एक मंदिर की तरह हो गई थी, जहां रोज श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती। नक्षत्र की तीसरी और सबसे रहस्यमयी शक्ति का अनुभव लोगों को धीरे धीरे हुआ, भविष्य को देखने की क्षमता। शुरुआत में यह छोटी छोटी सुखद भविष्यवाणियों तक सीमित था। वो खेलते खेलते कह देती, आज शाम को बारिश होगी, और तपती दोपहरी के बाद भी शाम को बादल घिराते। वो मछुआरे काका से कहती, आज नदी में उस तरफ जाना, बहुत मछलियां मिलेंगी, और उस दिन काका की नाव मछलियों से भर जाती। लोग उसकी इन बातों को उसका तुक्का या बाल सुलभ कल्पना मानते, पर जब हर बात सच होने लगी तो उनके मन में श्रद्धा और भी गहरी हो गई। वो अब केवल देवी का अवतार नहीं, त्रिकालदर्शी बन गई थी। गांव का हर व्यक्ति कोई भी नया काम करने से पहले उससे पूछने आने लगा। उसका बचपन बच्चों के साथ खेलने कूदने की बजाय बड़ों की गंभीर समस्याओं को सुलझाने में बीतने लगा। प्रशंसा और श्रद्धा का यह दौर कई वर्षों तक चला। नक्षत्र अब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी आंखों की गहराई और बढ़ गई थी और उसके चेहरे पर एक स्थायी शांति का भाव रहता था। पर इसी शांति के पीछे एक तूफान पल रहा था, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। बदलाव की शुरुआत उस दिन हुई जब गांव में एक बड़े उत्सव की तैयारी चल रही थी। मौसम बिल्कुल साफ था, नीला आकाश दूर दूर तक फैला हुआ था। तभी नक्षत्र, जो नदी किनारे बैठी लहरों को देख रही थी, भागती हुई गांव की चौपाल पर आई। उसका चेहरा भय से सफेद था, सांसें उखड़ रही थी।
बाढ़। वो हाफते हुए बोली, नदी में बाढ़ आने वाली है, बहुत बड़ी बाढ़, गांव डूब जाएगा। सब लोग ऊंची पहाड़ी पर चलो। मुखिया और अन्य बड़े बुजुर्ग हंस पड़े। पगली हो गई है लड़की। मुखिया ने कहा, आसमान में एक भी बादल नहीं है और नदी का पानी तो घुटनों तक भी नहीं है, कैसी बार? पंडित दीनानाथ ने उसे डांटा, बिटिया, उत्सव के समय ऐसी अशुभ बातें नहीं करते, जाओ घर जाओ। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। यह पहली बार था कि उसकी भविष्यवाणी सुखद नहीं बल्कि भयावह थी। लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। हरि और देवकी ने अपनी बेटी की आंखों में सच्चा डर देखा। वे जानते थे कि वो झूठ नहीं बोल रही। उन्होंने अपना जरूरी सामान समेटा और गांव वालों से फिर मिन्नतें की, पर सबने उनका मजाक उड़ाया। अंत में निराश होकर हरि और देवकी नक्षत्र को लेकर गांव के पास वाली ऊंची पहाड़ी की ओर चल पड़े। उस रात जो हुआ उसे अमृतपुर का कोई निवासी कभी नहीं भूल पाया। आधी रात के बाद पहाड़ों में कहीं बादल फट गया। नदी में पानी का एक ऐसा दानवी रेला आया जैसा किसी ने 100 वर्षों में नहीं देखा था। जब तक लोग कुछ समझ पाते, पानी उनके घरों में घुस चुका था। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग अपने बच्चों और मवेशियों को लेकर भागने लगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी रात गांव जल प्रलय का दृश्य बना रहा। सुबह जब पानी उतरा तो तबाही का मंजर साफ था। कई घर बह गए थे, फसलें बर्बाद हो गई थी और कुछ मवेशी भी मारे गए थे। गनीमत थी कि कोई इंसान नहीं मरा था, पर नुकसान बहुत हुआ था। जब हरि और देव की पहाड़ी से नीचे उतरे तो गांव वालों की आंखों में उनके लिए सम्मान नहीं बल्कि एक अजीब सा भय था। वे नक्षत्र को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई मनुष्य न हो बल्कि कोई अपरिचित खतरनाक जीव हो। उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने की बजाय वे फुसफुसा रहे थे, इसे कैसे पता चला? कहीं इसी ने तो ये सब नहीं किया। जिस शक्ति को वे अब तक चमत्कार मान रहे थे, आज वही शक्ति उन्हें डरावनी लग रही थी। जो ज्ञान उन्हें वरदान लगता था, आज वह किसी काले जादू का प्रमाण लग रहा था। यह डर की पहली लहर थी और इसके बाद यह सुनामी में बदलने वाली थी। कुछ महीनों बाद गांव के एक सबसे स्वस्थ और हंसमुख बुजुर्ग रामू काका, जो नक्षत्र को बहुत प्यार करते थे, उसके पास आए। नक्षत्र ने उनकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने काका का हाथ पकड़कर कहा, काका, आप बहुत थक गए हैं, अब आप आराम करने के लिए सितारों के पास जा रहे हैं। रामू काका हंस पड़े। उन्होंने इसे बच्ची की बात मानकर टाल दिया, पर 3 दिन बाद रामू काका अपनी चारपाई पर सोते हुए ही शांति से परलोक सिधार गए। अब गांव में खौफ फैल गया। लोगों के मन का संदेह अब विश्वास में बदल गया था। ये लड़की भविष्य नहीं देखती, ये भविष्य लिखती है। ये जिसे छू दे वो हरा हो जाता है और जिसके बारे में अशुभ बोल दे उसका अंत हो जाता है। जिस जीभ से वेदों के मंत्र निकलते हैं, उसी जीभ से मृत्यु की घोषणा भी होती है। ये कोई देवी नहीं, ये अशुभ है, ये डायन है। जिन लोगों ने कभी उसे देवी कहकर उसके पैर छुए थे, अब वे उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। जिस आंगन में कभी श्रद्धालुओं की भीड़ लगती थी, वहां अब सियारों का सन्नाटा था। बच्चे जो कभी उसके साथ खेलने को तरसते थे, अब उसे देखकर डायन डायन चिल्लाते और पत्थर फेंकते। हरि जब बाजार में कुछ खरीदने जाता तो दुकानदार उसे सामान देने से मना कर देते, कहते, तुम्हारी बेटी की छाया भी हमारे लिए अपशकुन है। देवकी जब कुएं पर पानी भरने जाती तो दूसरी औरतें अपने घड़े लेकर हट जाती, मानो उसके छूने से पानी विषैला हो जाएगा। नक्षत्र का बचपन एक कैद में बदल गया। उसका घर उसकी दुनिया थी और उसके माता पिता ही उसके एकमात्र साथी। वो समझ नहीं पाती थी कि उसका दोष क्या है। उसे जो दिखता था, जो महसूस होता था, वो बस कह देती थी। पौधों का दर्द, पानी का गुस्सा, किसी के जीवन की बुझती लौ, ये सब उसे वैसे ही महसूस होता था जैसे दूसरों को भूख प्यास महसूस होती है। उसने लोगों की मदद करनी चाहिए थी, पर बदले में उसे तिरस्कार और अकेलापन मिला। वो अक्सर रात में जागकर आसमान के तारों को देखती और पूछती, तुमने मुझे ये शक्ति क्यों दी? अगर ये एक अभिशाप है तो ये मुझे क्यों मिला? उसका अकेलापन और भी गहरा होता जा रहा था।
गांव वाले अब हर बुरी घटना के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगे थे। किसी की भैंस बीमार पड़ जाए तो दोष नक्षत्र का, फसल में कीड़ा लग जाए तो कारण नक्षत्र, किसी बच्चे को बुखार आ जाए तो कहते कि नक्षत्र की नजर लग गई है। डर अब नधरत में बदल रहा था और नधरत किसी भी क्षण हिंसा का रूप ले सकती थी। हरि और देव की अपनी बेटी को लेकर दिन रात चिंता में घुले जा रहे थे। यह रहस्य अब और भी गहरा हो गया था। नक्षत्र के पास ये शक्तियां कहां से आईं? क्या यह वाकई उस रात टूटे तारे का प्रभाव था, जिसने उसे जीवन तो दिया पर साथ ही एक ऐसा वरदान भी दे दिया जो अभिशाप बन चुका था? या उसके अंदर कोई और ही प्राचीन शक्ति वास करती थी, जिसे न तो वो खुद समझती थी और न ही गांव वाले? एक प्रश्न अब पूरे गांव के मन में कांटे की तरह चुभ रहा था और कभी कभी दबी जुबान में बाहर भी आ जाता था, इस अशुभ लड़की का क्या किया जाए? गांव वाले उसके साथ क्या करेंगे? यह सवाल अमृतपुर के शांत आकाश में एक काले बादल की तरह मंडरा रहा था, जो किसी भी समय बरस सकता था। 6 वर्ष एक मौन नदी की तरह बह गए। अमृतपुर गांव में बहुत कुछ बदला और बहुत कुछ पत्थर की तरह अड़िग रहा। खेतों ने कई फसलें देखी, कुछ बच्चे जवान हुए और कुछ बुजुर्गों की आंखों की रोशनी धुंधला गई। पर एक चीज जो नहीं बदली वो थी गांव और नक्षत्र के बीच की अदृश्य दीवार। ये दीवार अब ईंट या पत्थर की नहीं, बल्कि डर, अंधविश्वास और एक गहरे अनकहे अपराध बोध से बनी थी। नक्षत्र अब 16 वर्ष की एक युवती थी। उसका शरीर एक कोमल बेल की तरह बढ़ गया था, पर उसकी आत्मा एक प्राचीन वृक्ष की तरह स्थिर और एकाकी थी। उसका बाल सुलभ चेहरा अब एक शांत झील जैसी गंभीरता में ढल गया था और उसकी आंखें अब भी वैसी ही थी, जैसे 2 गहरे काले आकाश जिनमें अनगिनत रहस्य और अनकहे दुख टिमटिमाते थे। उसने अपनी शक्तियों को समझना और छिपाना सीख लिया था। अब वो अकारण वेदों के श्लोक नहीं सुनाती थी, वो जानबूझकर मुरझाए पौधों को नहीं छूती थी। और जब उसे भविष्य की कोई झलक दिखती, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो उसे अपने होठों पर ही सील कर देती थी। उसका जीवन एक मूक साधना बन गया था। उसकी सहेलियां थी नदी की लहरें, जिनसे वो अपने मन की बातें करती थी। उसके मित्र थे जंगल के पेड़, जिनकी छांव में बैठकर वो घंटों बिता देती थी। और उसके गुरु थे आकाश के तारे, जिन्हें देखकर वो उस रहस्य को समझने की कोशिश करती थी जो उसके जन्म के साथ उससे जुड़ गया था। गांव उसके लिए एक ऐसा मंच था जहां से वो हर रोज चुपचाप गुजरती थी। और दर्शक थे वे लोग जो उसे देखते ही अपनी नजरें फेर लेते, अपने दरवाजे बंद कर लेते और अपनी सांसें रोक लेते थे। वो शाप नहीं थी, वो अब एक वर्जना थी, एक टैबू जिसका नाम लेना भी अपशकुन माना जाता था। हरि और देवकी की कमर समय के बोझ से झुक गई थी, पर अपनी बेटी के लिए उनका प्रेम और भी दृढ़ हो गया था। वे एक मूक युद्ध लड़ रहे थे, अपने ही लोगों के खिलाफ, अपनी ही बेटी की रक्षा के लिए। फिर एक दिन गांव में एक अजनबी का आगमन हुआ। वो कोई साधारण यात्री नहीं था, वो एक वृद्ध पुरुष थे जिनके केश और दाढ़ी चांदी के तारों की तरह चमक रहे थे। उनके तन पर गेरुआ वस्त्र था, माथे पर ज्ञान का तेज दमक रहा था और उनकी चाल में एक ऐसी स्थिरता थी मानो पूरी पृथ्वी उनका सम्मान करती हो। उनकी आंखों में करुणा और ब्रह्मांड की गहराई एक साथ झलकती थी। उन्होंने गांव के बाहर उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया जिसे वर्षों पहले नक्षत्र ने जीवन दान दिया था। उनका नाम था आचार्य भारद्वाज और उनकी ख्याति एक महान ज्योतिषी और तत्वज्ञानी के रूप में दूर दूर तक फैली थी। वे केवल हाथ की रेखाएं नहीं, बल्कि आत्मा के नक्षत्र पढ़ते थे। गांव वाले जो किसी भी बाहरी चमत्कार या ज्ञान के लिए हमेशा आतुर रहते थे, उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए। किसी को अपनी बेटी के विवाह की चिंता थी, किसी को अपने खेत की उपज की। आचार्य भारद्वाज शांत चित्त से सबकी बातें सुनते और उन्हें ऐसे समाधान बताते जो जितने सरल थे उतने ही गहरे भी। उनकी वाणी में एक सम्मोहन था, एक शांति थी जो सुनने वाले के हृदय में उतर जाती थी। गांव वाले अभिभूत थे। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक शाम जब भीड़ छंट चुकी थी, गांव का मुखिया और कुछ अन्य बुजुर्ग आचार्य के पास बैठे थे।
बातों बातों में गांव के दुर्भाग्य का जिक्र छिड़ गया। मुखिया ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आचार्य जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे गांव पर यह कैसा साया है? वर्षों से हमारे गांव की बरकत जैसे रुक सी गई है। आचार्य ने अपनी आंखें खोली। साया? कैसा साया? एक दूसरे बुजुर्ग ने दबी आवाज में कहा, हमारे गांव में एक अशुभ लड़की है आचार्य जी। जब से वो जन्मी है हमारे गांव पर कोई ना कोई विपत्ति आती ही रहती है। और फिर उन्होंने नक्षत्र की पूरी कहानी सुना दी। उन्होंने उसके जन्म की चमत्कारी घटना को एक अपशकुन के रूप में प्रस्तुत किया। उसके द्वारा पौधों को जीवन देने को काला जादू बताया। उसकी भविष्यवाणियों को उसकी डायन विद्या का प्रमाण बताया। उन्होंने बाढ़ और रामू काका की मृत्यु की घटनाओं को ऐसे मिर्चम साले लगाकर सुनाया मानो नक्षत्र ने अपनी इच्छा से वो सब किया हो। आचार्य भारद्वाज सब कुछ मौन रहकर सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, न आश्चर्य का न घृणा का। जब गांव वाले बोल चुके तो उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, कहाँ है वो कन्या? मुखिया और बाकी लोग सक्का गए। आप उससे मिलना चाहेंगे? आचार्य जी, वो अशुभ है, उसकी छाया से भी दूर रहना चाहिए। आचार्य भारद्वाज के होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। शुभ और अशुभ का निर्णय मनुष्य नहीं, समय करता है मुखिया जी। जो आज विष है वो कल अमृत भी हो सकता है। मुझे उस कन्या से मिलना है। मुझे प्रकृति के उस रहस्य को अपनी आंखों से देखना है जिसके बारे में तुम सब इतने भयभीत हो। उनकी आवाज में एक ऐसा अधिकार था कि कोई उन्हें मना नहीं कर सका। अनिच्छा से वे उन्हें हरि के घर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो गए। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अपनी अपनी झोपड़ियों से झांककर देखने लगे कि आज क्या होने वाला है। क्या ये तेजस्वी साधु उस डायन का अंत करेगा या स्वयं उसके प्रभाव में आ जाएगा? जब आचार्य भारद्वाज, मुखिया और अन्य लोगों के साथ हरि की कुटिया के पास पहुंचे तो एक अजीब सी शांति ने उनका स्वागत किया। वहां की हवा में भी एक निर्मलता थी। हरि और देवकी उन्हें देखकर डर गए। उन्हें लगा कि गांव वाले आज कोई अंतिम फैसला करने आए हैं। हरि हाथ में लाठी लेकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। अंदर मत आना, मेरी बेटी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। आचार्य ने मुखिया को हाथ के इशारे से पीछे रहने को कहा और अकेले आगे बढ़े। मैं उसे कोई हानि पहुंचाने नहीं आया हूं। पुत्र, उनकी आवाज में पिता जैसी ममता थी। मैं तो बस ज्ञान के एक कण का दर्शन करने आया हूं। क्या तुम मुझे अपनी पुत्री से मिलने दोगे? उनकी आंखों की करुणा और वाणी की सत्यता ने हरि के क्रोध को पिघला दिया। उसने अविश्वास से उन्हें देखा और फिर चुपचाप रास्ते से हट गया। आचार्य ने कुटिया में प्रवेश किया। अंदर एक कोने में नक्षत्र बैठी थी। उसने अपने चेहरे को घूंघट से ढक रखा था। वो जानती थी कि बाहर क्या हो रहा है। वो एक और अपमान, एक और तिरस्कार के लिए तैयार थी। पुत्री, आचार्य की आवाज गूंजी। नक्षत्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या तुम अपना मुख नहीं दिखाओगी? मैं उस आकाश को देखना चाहता हूं जिसे तुमने अपनी आंखों में छिपा रखा है। इन शब्दों में कुछ ऐसा था जो नक्षत्र के हृदय को भेद गया। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। उसने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। आचार्य भारद्वाज एकटक उसे देखते रह गए। ये वही चेहरा था जिसे उन्होंने कई रातों तक अपने ध्यान में देखा था। एक ऐसा चेहरा जिसमें पीड़ा और शांति का अद्भुत संगम था। मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में कुछ जानने आया हूं पुत्री, उन्होंने सौम्यता से कहा। क्या तुम मुझे अपना हाथ देखने की अनुमति दोगी? नक्षत्र झिझकी। उसके हाथ, जिन्हें लोग अपशकुनी समझते थे, जिन्हें छूने से भी डरते थे। उसने डरते डरते अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। देवकी और हरि अपनी सांसें रोके ये सब देख रहे थे। आचार्य भारद्वाज ने नक्षत्र के कोमल हाथ को अपने अनुभवी झुर्रियों वाले हाथों में लिया। उन्होंने उसकी हथेली पर अपनी दृष्टि डाली और उसी क्षण वे स्थिर हो गए। उनकी सांस जैसे रुक सी गई। उनकी शांत आंखों में आश्चर्य का एक ऐसा बवंडर उठा जैसा उन्होंने अपने 100 वर्षों के जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई और उनका हाथ हल्का सा कांप गया। मुखिया और बाकी लोग जो दरवाजे से झांक रहे थे, ये देखकर और भी भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि लड़की के हाथ में जरूर कोई भयानक चिन्ह होगा।
आचार्य नक्षत्र की हथेली को घूर रहे थे। वहां कुछ भी साधारण नहीं था। कोई जीवन रेखा नहीं, कोई भाग्य रेखा नहीं, कोई हृदय रेखा नहीं। हथेली के ठीक बीच में जहां भाग्य रेखा होनी चाहिए थी, वहां रेखाओं से बना एक स्पष्ट उज्जवल तारे का चिन्ह था। यह चिन्ह ऐसा जीवंत लग रहा था मानो उसमें से हल्का हल्का प्रकाश निकल रहा हो। ये असंभव है, आचार्य के मुंह से अनायास ही निकला। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरा श्वास लिया, जैसे वे जो देख रहे थे उस पर विश्वास करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हों। उन्होंने फिर से हथेली को देखा। चिन्ह वही था। उन्होंने नक्षत्र की आंखों में देखा और एक गंभीर, लगभग कांपती हुई आवाज में पूछा, पुत्री, तुम्हारे जन्म की रात क्या आकाश में कुछ विशेष हुआ था? हरि, जो अब तक चुप था, आगे आया। हां आचार्य जी, उस रात एक तारा टूटा था, एक बहुत ही चमकीला तारा। उसकी रोशनी सीधे गांव के बाहर वाले पुराने मंदिर के शिखर से टकराई थी। उसी पल इसका जन्म हुआ था। आचार्य भारद्वाज ने सब कुछ सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर अब आश्चर्य नहीं, बल्कि एक गहन चिंतन और विस्मय का भाव था, जैसे किसी बहुत पुरानी भूली हुई पहेली के टुकड़े जुड़ रहे हों। वो कुछ देर तक मौन रहे, फिर उन्होंने हरि और देवकी की ओर देखा। मुझे इस कन्या से अकेले में नदी के किनारे बात करनी है। यह विषय गांव वालों के सुनने या समझने के लिए नहीं है। शाम ढल रही थी। सूरज की अंतिम किरणें नदी के पानी को सोना बना रही थी। आचार्य भारद्वाज और नक्षत्र नदी के किनारे एक शांत पत्थर पर बैठे थे। आकाश में एक एक करके तारे उभरने लगे थे। तुम जानती हो तुम्हारे हाथ का यह चिन्ह क्या है, पुत्री? आचार्य ने शांत स्वर में पूछा। नक्षत्र ने न में सिर हिलाया। यह तुम्हारे जन्म के समय टूटे तारे का प्रतिबिंब है, आचार्य ने कहना शुरू किया। पर वो कोई साधारण तारा नहीं था। वो एक उल्का पिंड नहीं था। वो एक दिव्य अंश था। उन्होंने आकाश में उत्तर दिशा की ओर इशारा किया, जहां एक तारा बाकी सबसे अधिक चमक रहा था। वो देखो, वो ध्रुव तारा है। उसके चारों ओर के नक्षत्र मंडल को ध्रुव मंडल कहते हैं। यह ब्रह्मांड का केंद्र है, उसकी धुरी है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि हर कई हजार वर्षों में जब पृथ्वी पर अधर्म, पीड़ा और अज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो उस ध्रुव मंडल से एक दिव्य अंश, एक चेतना का बीज ऊर्जा के रूप में अलग होकर पृथ्वी की ओर आता है। यह अंश किसी साधारण मनुष्य के भाग्य से नहीं जुड़ता। यह उसे चुनता है जिसकी आत्मा में ब्रह्मांड को संतुलित करने की क्षमता हो। नक्षत्र अवाक होकर सुन रही थी। यह सब उसके लिए एक कहानी जैसा था। आचार्य ने आगे कहा, यह अंश, जिसे मैं ध्रुवंश कहता हूं, स्वयं में न तो अच्छा है और न ही बुरा। यह शुद्ध शक्ति है, ब्रह्मांड की आदि ऊर्जा का एक स्फुलिंग। यह जिसके भाग्य से जुड़ जाता है उसे असीम क्षमताएं प्रदान करता है। प्रकृति से बात करने की शक्ति, समय के पार देखने की शक्ति, यहां तक कि जीवन और मृत्यु के चक्र को प्रभावित करने की शक्ति। पर यह शक्ति एक दोधारी तलवार है। वे एक पल के लिए रुके और नक्षत्र की आंखों में सीधे झांक कर बोले। ग्रंथ कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ये अंश जुड़ता है, उसके सामने केवल दो ही मार्ग होते हैं। वो अपनी शक्तियों का उपयोग करुणा, प्रेम और ज्ञान के लिए करके संसार का उद्धार कर सकता है, एक नए युग की शुरुआत कर सकता है, या फिर उनकी आवाज भारी हो गई, या फिर यदि उसका हृदय संसार से मिले दुखों, तिरस्कार और अकेलेपन के कारण कड़वाहट और क्रोध से भर जाए, तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। एक ऐसा विनाश जो युगों तक याद रखा जाता है। नक्षत्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उद्धार या विनाश, ये बोझ, ये विकल्प इतना भारी था कि उसकी कल्पना से भी परे था। उसे अपने गांव वालों का व्यवहार याद आया, उनका तिरस्कार, वे पत्थर, वे कड़वे शब्द। एक पल के लिए उसके अंदर क्रोध की एक लहर उठी। आचार्य ने जैसे उसके मन की बात पथली हो। तुम्हारी पीड़ा स्वाभाविक है पुत्री। तुमने जो सहा है वो किसी भी हृदय को पत्थर बना सकता है, पर तुम्हें चुनना होगा। तुम्हें अपने भीतर के इस ब्रह्मांड को एक दिशा देनी होगी। अब सारे रहस्य खुल रहे थे। उसकी शक्तियां कहां से आई, ये अब स्पष्ट था। पर इसके साथ ही एक और भी बड़ा और भयानक प्रश्न खड़ा हो गया था। क्या वह संसार का उद्धार करेगी या विनाश?
आचार्य ने उसे वो रहस्य बता दिया था जो उसके जन्म के साथ जुड़ा था। पर क्या कोई और भी इस रहस्य को जानता है? क्या कोई और भी इस दिव्य अंश की खोज में है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एक अकेली तिरस्कृत लड़की जिसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया हो, उसी दुनिया को बचाने की शक्ति अपने अंदर खोज पाएगी? आचार्य भारद्वाज अब केवल एक ज्योतिषी नहीं, बल्कि उसके गुरु थे, जो उसे इस कठिन मार्ग पर चलना सिखाने आए थे। पर अंतिम चुनाव तो स्वयं नक्षत्र को ही करना था। उसका भाग्य अब केवल उसका नहीं था, वो पूरे संसार का भाग्य बन चुका था। आचार्य भारद्वाज के शब्दों ने नक्षत्र के चारों ओर बुने एकांत और तिरस्कार के जाल को तो नहीं काटा, पर उस जाल के बीच उसे अपने होने का एक अर्थ दे दिया था। रहस्य अब भी था, पर अब वो अनजाना नहीं था। बोझ अब भी था, पर अब वो निराधार नहीं था। वो जान गई थी कि वो ब्रह्मांड की एक भूल नहीं, बल्कि एक उद्देश्य है। ये ज्ञान एक नन्हे से दिए की तरह था, जो उसके 16 वर्षों के घने अंधकार से भरे जीवन में जला था। आचार्य अब उसके लिए केवल एक ज्योतिषी नहीं, बल्कि वो धुरी बन गए थे, जिसके चारों ओर उसकी अनियंत्रित शक्तियों का ब्रह्मांड घूम सकता था। हर भोर नदी के किनारे वे उसे अपनी शक्तियों की प्रकृति को समझाते। ये शक्ति आग की तरह है पुत्री, वे कहते। ये जीवन भी दे सकती है और सर्वस्व जलाकर राख भी कर सकती है। नियंत्रण कुंजी है। तुम्हें इसे अपनी मुट्ठी में कैद नहीं करना, बल्कि हवा की तरह अपनी उंगलियों के बीच से बहने देना सीखना होगा और उसे दिशा देनी होगी। उनकी शिक्षा किसी शास्त्र या मंत्र पर आधारित नहीं थी। वे उसे अपनी आंखें बंद करके अपने चारों ओर के जीवन को सुनने के लिए कहते। पत्तियों में बहते रस की ध्वनि, चींटी के कदमों की लय, पानी के भीतर मछलियों की सांसें। शुरुआत में नक्षत्र को कुछ महसूस नहीं होता था, केवल बाहर का कोलाहल और अपने भीतर की खामोशी। पर धीरे धीरे, जैसे वीणा के तारों को साधने वाला संगीतकार पहले बेसुरे स्वरों से गुजरता है, उसे अनुभूतियां होने लगी। उसे महसूस होने लगा कि हर जीवित वस्तु ऊर्जा के धागों से बुनी है और ये सारे धागे कहीं न कहीं उससे जुड़े हैं। उसने एक सूखी टहनी पर अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी इच्छा शक्ति से अपनी ऊर्जा का एक कण उस तक भेजा। टहनी में एक हरी कोमपल फूट पड़ी। ये एक छोटी सी विजय थी, पर नक्षत्र के लिए यह ब्रह्मांड को जीत लेने के बराबर थी। वो अभी भी अपनी शक्तियों की विशालता से अनभिज्ञ और भयभीत थी, पर अब उसके पास एक रास्ता था, एक दिशा थी। परंतु ब्रह्मांड में कोई भी बड़ी घटना एकांत में नहीं घटती। हर क्रिया की प्रतिध्वनि हर लोक में सुनाई देती है। जिस क्षण ध्रुव मंडल का वह दिव्य अंश पृथ्वी पर गिरा था, उसकी ऊर्जा की तरंगों ने केवल आकाश को ही नहीं, बल्कि पाताल की गहराइयों को भी कंपा दिया था। पृथ्वी की सतह के मीलों नीचे, जहां सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता, एक और ही संसार बसता था। यह पाताल लोक था। यह आग और गंधक की कोई धधकती हुई खाई नहीं थी, जैसा कि मनुष्य कल्पना करते हैं, बल्कि ये एक सर्द, विशाल और मौन साम्राज्य था। यहां की गुफाओं की छतें काले, चमकदार स्फटिकों से बनी थी, जिनमें अरबों वर्षों का अंधकार जमा हुआ था। यहां नदियां बहती थी, पर उनमें पानी नहीं, बल्कि आलस्य और विस्मृति का गाढ़ा काला द्रव बहता था। यहां हवा नहीं थी, केवल एक गहरा स्पंदनशील सन्नाटा था, जो समय समय पर दूर किसी गुफा से आती हुई किसी अतृप्त आत्मा की करह से टूटता था। इसी अंधकार के केंद्र में एक विशालकाय ऑब्सिडियन के सिंहासन पर कालकेतु विराजमान था। कालकेतु केवल एक असुर नहीं था, वो पाताल की चेतना का मूर्त रूप था। उसका शरीर किसी पत्थर को तराशकर बनाया गया प्रतीत होता था। उसकी त्वचा ज्वालामुखी की ठंडी हुई राख जैसी थी, और उसकी आंखें दो दहकते हुए अंगारे थी, जिनमें महत्वाकांक्षा और घृणा की एक सर्द ज्वाला जलती थी। वो हजारों वर्षों से पाताल पर राज कर रहा था, पर उसकी क्षुधा शांत नहीं हुई थी। वो तीनों लोकों पर अजेय अधिकार चाहता था, एक ऐसा अधिकार जिसे देवता भी चुनौती न दे सके। वो जानता था कि यह केवल बाहुबल से संभव नहीं है। इसके लिए उसे किसी ऐसी आदिशक्ति की आवश्यकता होगी जो सृष्टि के मूल से जुड़ी हो। 16 वर्ष पहले जब ध्रुवंश पृथ्वी पर गिरा था, कालकेतु ने अपनी गुफा में उस ऊर्जा के स्पंदन को महसूस किया था। वो समझ गया था
कि उसके हजारों वर्षों का इंतजार समाप्त होने वाला है। तभी से उसके गुप्तचर, जो छाया और धुएं के बने थे, पृथ्वी पर उस दिव्य ऊर्जा के स्रोत को खोज रहे थे। पर वो अंश एक मानव आत्मा में ऐसा घुल मिल गया था कि उसे ढूंढना लगभग असंभव था। अब जब आचार्य भारद्वाज की ज्ञान ऊर्जा ने नक्षत्र की सोई हुई चेतना को जगाया, तो ध्रुवंश से एक तीव्र संकेत निकला, जैसे सोए हुए ज्वालामुखी से धुएं का पहला गुबार। पाताल में बैठे कालकेतु के लिए यह संकेत एक निमंत्रण की तरह था। उसने अपनी अंगारों जैसी आंखें खोली और उसके सूखे होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उसे उसका लक्ष्य मिल गया था, अमृतपुर गांव की एक 16 वर्षीय कन्या। वो जानता था कि उस शक्ति को हासिल करने के दो ही तरीके हैं, या तो वो धारक स्वेच्छा से उसे अपनी शक्ति सौंप दे, या फिर धारक का शरीर नष्ट करके उस ऊर्जा को सोख लिया जाए। कालकेतु को दूसरा मार्ग अधिक सरल और आनंददायक लगा, पर वो मूर्ख नहीं था। वो जानता था कि सीधे युद्ध करने से वह दिव्य शक्ति स्वयं अपनी रक्षा के लिए सक्रिय हो सकती है। उसे एक जाल बिछाना था, एक ऐसा चक्रव्यूह रचना था जिसमें वो लड़की खुद ही फंसकर कमजोर हो जाए। उसे उस लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी पर प्रहार करना था, गांव वाले, वे मनुष्य जिन्होंने उसे कभी अपनाया नहीं था। और इस तरह अमृतपुर गांव पर दुर्भाग्य के बादल मंडराने लगे। कालकेतु स्वयं पृथ्वी पर आया, पर अपने भयानक रूप में नहीं। उसने एक मायावी रूप धरा, एक शांत, सौम्य और ज्ञानी दिखने वाले घुमंतु व्यापारी का। उसने गांव के बाजार में डेरा डाला और अपनी मीठी बातों और सस्ते सामान से जल्द ही गांव वालों का मन मोह लिया। कोई नहीं जानता था कि हर रात जब पूरा गांव सो जाता, तो वो व्यापारी गांव के बाहर नदी के स्रोत तक जाता और अपने कमंडल से एक बूंद काला विषैला द्रव उसमें मिला देता। यह कोई साधारण विष नहीं था, यह पाताल की निराशा और रोग का सार था। इसका प्रभाव धीरे धीरे प्रकट हुआ। सबसे पहले गांव के मवेशी बीमार पड़ने लगे। वे सुस्त हो जाते, खाना पीना छोड़ देते और कुछ ही दिनों में निर्जीव होकर गिर पड़ते। गांव वालों ने इसे मौसम का प्रकोप समझा। फिर खेतों की फसलें सूखने लगी। हरे भरे पौधे रातों रात पीले पड़ जाते, जैसे किसी अदृश्य आग ने उनकी जड़ों से सारा जीवन सोख लिया हो। अब गांव में चिंता फैलने लगी। यह अकाल का स्पष्ट संकेत था। और अंत में वो महामारी फैली। इसकी शुरुआत हल्के बुखार और थकान से होती, पर धीरे धीरे ये शरीर की सारी ऊर्जा को दीमक की तरह चाट जाती और मनुष्य को एक जिंदा लाश में बदल देती। गांव के बच्चे सबसे पहले इसकी चपेट में आए। उनकी हंसी और किलकारियों की जगह अब हर घर से दर्द भरी कराहें और रोने की आवाजें आने लगी थी। गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। लोग भयभीत थे, हताश थे। उनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। ऐसे में कालकेतु ने, जो व्यापारी के भेष में था, अपना असली खेल शुरू किया। वो चौपाल पर बैठता और दुखी गांव वालों को सांत्वना देता। भाइयों, ये कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं है, वो गहरी, सहानुभूति भरी आवाज में कहता। मैंने कई देश दुनिया देखे हैं। ऐसी महामारी और अकाल तभी आते हैं जब उस भूमि पर कोई अशुभ, अपवित्र साया मौजूद हो, कोई ऐसी शक्ति जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रही हो। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते। उनके डरे हुए मन को एक कारण चाहिए था, एक बलि का बकरा चाहिए था। क्या मतलब है तुम्हारा? मुखिया ने पूछा। कालकेतु ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत दुखद रहस्य बताने जा रहा हो। क्या आपके गांव में कोई ऐसा है जो असाधारण हो, जिसके जन्म के साथ ही अजीब घटनाएं जुड़ी हो, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम करता हो? उसकी बातें तीरों की तरह थी, जो सीधे एक ही लक्ष्य पर जाकर लगी, नक्षत्र। लोगों की आंखों के सामने बार का दृश्य घूम गया। रामू काका की मृत्यु की याद ताजा हो गई। वे फुसफुसाने लगे, हां है, एक लड़की है, तो फिर इसमें कोई संदेह नहीं है। कालकेतु ने निर्णायक स्वर में कहा। उसी लड़की के अंदर की अपवित्र ऊर्जा इस विपत्ति को खींच रही है। उसकी उपस्थिति ही इस गांव के लिए अभिशाप है। जब तक वो यहां है, ये गांव श्मशान बनने से नहीं बच सकता। भय एक संक्रामक रोग होता है और अंधविश्वास उस रोग को महामारी में बदल देता है। कालकेतु के शब्दों ने चिंगारी का काम किया था। गांव वालों के मन में नक्षत्र के लिए
जो डर वर्षों से दबा हुआ था, वो अब घृणा की ज्वाला बनकर भड़क उठा। जो लोग कुछ दिन पहले तक उससे डरकर चुप रहते थे, अब वे खुलेआम उसे डायन और राक्षसी कहने लगे। उनका दुख और उनकी हताशा अब एक खतरनाक क्रोध में बदल गई थी। उनका मानना था कि नक्षत्र ही उनकी सारी मुसीबतों की जड़ है। नक्षत्र और आचार्य भारद्वाज ये सब देख और समझ रहे थे। नक्षत्र का हृदय गांव वालों की पीड़ा देखकर फटा जा रहा था। बीमार बच्चों की कराहें उसे रात में सोने नहीं देती थी। वो उनकी मदद करना चाहती थी। आचार्य जी, मैं अपनी शक्ति से इस महामारी को समाप्त कर सकती हूं, उसने एक दिन व्याकुल होकर कहा। मैं इस गांव को बचाना चाहती हूं। आचार्य का चेहरा गंभीर था। यही तो वो चाहता है पुत्री। वो तुम्हें उकसा रहा है। वो तुम्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विवश कर रहा है ताकि तुम कोई भूल करो। तुम्हारी शक्ति अभी भी अनियंत्रित है, एक जंगली घोड़े की तरह। यदि तुमने इसे बिना सोचे समझे छोड़ा तो ये रोग को तो शायद मिटा दे, पर साथ ही गांव वालों के प्राण भी ले सकती है। ये तुम्हारी पहली परीक्षा है नक्षत्र। तुम्हें शक्ति से नहीं, विवेक से काम लेना होगा। पर विवेक की बातें तब तक समझ आती है जब तक आग अपने घर तक न पहुंची हो। उस शाम गांव वालों का धैर्य जवाब दे गया। व्यापारी के भेष में कालकेतु द्वारा भड़काए गए 100 से भी ज्यादा लोग हाथों में मशाले, लाठियां और दरातियां लेकर हरि के घर की ओर चल पड़े। उनके चेहरे क्रोध और भय से विकृत हो रहे थे। उस डायन को बाहर निकालो, वे चिल्ला रहे थे। उसी ने हमारे बच्चों को बीमार किया है। उसे गांव से निकालो या जिंदा जला दो। हरि और देवकी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वे अपनी बेटी के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए, पर वे जानते थे कि लकड़ी का यह दरवाजा भीड़ के क्रोध के सामने ज्यादा देर नहीं टिकेगा। नक्षत्र ने दरवाजे पर पड़ती लाठियों की आवाज सुनी, बाहर अपने खिलाफ लगते नारों को सुना। उसने उन लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने उसे कभी प्यार नहीं दिया, जिन्होंने उसे हमेशा तिरस्कृत किया। एक पल के लिए उसके मन में घृणा की एक लहर उठी, पर अगले ही पल उसे उन बीमार बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे याद आ गए। उसे अपनी मां और पिता के भयभीत चेहरे दिखाई दिए। वो समझ गई कि उसे कुछ करना होगा, अभी, इसी क्षण। नहीं, वो चीखी, मैं अपने माता पिता को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इस गांव को नष्ट नहीं होने दूंगी। आचार्य की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, पर उसके भीतर का ज्वार अब हर बांध को तोड़ने के लिए तैयार था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी चेतना को अपने भीतर स्थित उस तारे, उस ध्रुववंश पर केंद्रित कर दिया। उसने उससे गांव को बचाने की, अपने परिवार की रक्षा करने की प्रार्थना की। और तब शक्ति का वो स्रोत फट पड़ा। यह कोई शांत, नियंत्रित ऊर्जा नहीं थी, ये एक अनियंत्रित विस्फोट था। हरि की कुटिया के चारों ओर एक तेज सुनहरा प्रकाश फैला और एक अदृश्य शक्ति की लहर वहां से निकली। भीड़ जो दरवाजा तोड़ने वाली थी, ऐसे पीछे जा गिरी जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। उनके हाथों से मशाले और हथियार छूटकर दूर जा गिरे। पर यह तो बस शुरुआत थी। उस ऊर्जा की लहर ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। जिन खेतों की फसलें सूख चुकी थी, उनमें रातों रात अंकुरण हो गया। पर यह कोई साधारण फसल नहीं थी। ये अजीब, विशालकाय और कांटेदार पौधे थे जो किसी और ही दुनिया के लग रहे थे। गांव का कुआं, जिसका पानी विषैला हो चुका था, उसमें से पानी एक फव्वारे की तरह फूट पड़ा। पर यह पानी इतना शुद्ध और ऊर्जावान था कि उसे छूते ही लोगों को चक्कर आने लगे। और वे लोग जो महामारी से पीड़ित थे, उनके शरीर से रोग तो एक झटके में निकल गया, पर उस दिव्य ऊर्जा के आघात को वे सहन नहीं कर सके। कुछ लोग तुरंत स्वस्थ होकर खड़े हो गए, पर कई अन्य बेहोश हो गए। उनके शरीर कांप रहे थे। नक्षत्र ने अनजाने में गांव को बचा तो लिया था, पर साथ ही सब कुछ नष्ट भी कर दिया था। उसने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया था। उसने गांव वालों को यह दिखा दिया था कि वो कितनी शक्तिशाली और कितनी खतरनाक है। दूर एक पेड़ की छाया में खड़ा व्यापारी के भेष में कालकेतु ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी चाल सफल हुई थी। नक्षत्र ने अपनी अनियंत्रित शक्ति का प्रदर्शन करके गांव वालों के मन में अपने लिए डर को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया था।
उसने उसे अलग थलग कर दिया था। अब वो एक घायल, भ्रमित और भावनात्मक रूप से टूटी हुई लड़की थी। कालकेतु जानता था कि अब उसे अपना बनाने का या नष्ट करने का सही समय आ गया है। नक्षत्र अपनी पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हुई थी या अनुत्तीर्ण, यह कहना मुश्किल था, पर उसने अपने और गांव के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया था। गांव के ऊपर एक अजीब, अप्राकृतिक भोर का उदय हुआ। सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट थम चुका था, पर उसका प्रभाव हर कण में व्याप्त था। हवा में ओजोन और खिले हुए अनजाने फूलों की एक तीव्र, मीठी गंध खुली हुई थी। हरी की कुटिया के चारों ओर कांटेदार, विशालकाय पौधों का एक जंगल सा उगाया था, जो किसी भी परिचित वनस्पति से मेल नहीं खाता था। गांव वाले, जो एक क्षण पहले हत्यारी भीड़ थे, अब हतप्रभ और भयभीत भेड़ों के झुंड की तरह बिखरे पड़े थे। कुछ जो स्वस्थ हो गए थे, वे अविश्वास से अपने ही शरीर को छूकर देख रहे थे, और जो ऊर्जा के आघात से मूर्छित थे, वे धीरे धीरे होश में आ रहे थे। उनके चेहरों पर समझ से परे एक आतंक था। इस सब के केंद्र में नक्षत्र खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ये नहीं चाहा था, उसने रक्षा करनी चाहिए थी, पर उसने जो किया वो किसी भी परिभाषा में रक्षा नहीं थी। ये एक शक्ति का वीभत्स प्रदर्शन था, एक ऐसा घाव जो उसने गांव के शरीर पर ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर भी बना दिया था। उसने अपने माता पिता की आंखों में देखा, उनमें राहत थी, पर उस राहत के पीछे एक गहरा, अनजाना डर भी था। अपनी ही बेटी के लिए एक अपरिचय का भाव, और गांव वालों की आंखों में वहां अब घृणा नहीं थी। घृणा से भी बदतर कुछ था, पावन भय, एक ऐसा डर जो मनुष्य को ईश्वर या दानव के लिए महसूस होता है, पर किसी इंसान के लिए नहीं। वो समझ गई कि आज उसने हमेशा हमेशा के लिए अपने और इस गांव के बीच की हर आखिरी डोर को भी जलाकर राख कर दिया है। आचार्य भारद्वाज शांत भाव से उसके पास आए। उनके चेहरे पर न तो क्रोध था, न ही निराशा। उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने नक्षत्र के कांपते हुए कंधे पर हाथ रखा। जो हुआ वो होना ही था। पुत्री, बीज जब पहली बार फूटता है तो वो धरती को फाड़कर ही बाहर आता है। तुम्हारी शक्ति का यह पहला विस्फोट था। अब तुम्हें इसे दिशा देना सीखना होगा। कैसे आचार्य? नक्षत्र की आवाज में सिसकी थी। मैंने सब कुछ और बिगाड़ दिया। ये लोग अब मुझसे पहले से भी ज्यादा डरेंगे। हां, आचार्य ने दृढ़ता से कहा, और इसी डर का लाभ तुम्हारा शत्रु उठाएगा। तुम इस गांव में रहकर अपनी शक्तियों को नहीं साध सकती। यहां का हर भयभीत चेहरा, हर उलाहना तुम्हारे मन को अशांत करेगा और तुम्हारी ऊर्जा को बिखेर देगा। तुम्हें उस स्थान पर चलना होगा जहां तुम्हारी यात्रा का आरंभ हुआ था। तुम्हें अपने केंद्र में लौटना होगा। नक्षत्र समझ गई। वो उस पुराने जर्जर मंदिर की बात कर रहे थे। गांव छोड़ने का निर्णय पीड़ादायक था। देवकी अपनी बेटी से लिपटकर ऐसे रो रही थी जैसे उसका कोई अंग उससे अलग हो रहा हो। हरि एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी लाल आंखें उसके भीतर के तूफान की गवाही दे रही थी। तुम अपना ध्यान रखना बेटी, बस इतना ही कह पाया वह। मैं जल्द लौटूंगी बाबा, नक्षत्र ने वादा किया, ये जानते हुए भी कि यह वादा कितना खोखला है। जब नक्षत्र और आचार्य ने गांव की सीमा से बाहर कदम रखा तो गांव वाले दूर से उन्हें देखते रहे। किसी ने पत्थर नहीं फेंका, कोई कुछ बोला नहीं। बस एक गहरा, भयावह सन्नाटा था जो किसी भी शोर से ज्यादा चुभने वाला था। नक्षत्र ने एक आखिरी बार अपने गांव की ओर मुड़कर देखा, अपने उस घर की ओर जहां उसने 16 वर्ष एकाकीपन में बिताए थे, और फिर अपनी नम आंखों के साथ वो आचार्य के पीछे चल पड़ी। जैसे जैसे वे उस पुराने मंदिर के करीब पहुंचते गए, हवा बदलने लगी। यहां पेड़ पौधे नक्षत्र के ऊर्जा विस्फोट से अप्रभावित थे। वे शांत और प्राचीन थे। हवा में एक अजीब सी पवित्रता और शक्ति का स्पंदन था। जब वे मंदिर के टूटे हुए द्वार पर पहुंचे तो आचार्य रुक गए। इस स्थान को केवल आंखों से मत देखो पुत्री, इसे अपनी चेतना से अनुभव करो। नक्षत्र ने आंखें बंद की। पहले उसे केवल खंडहर की वीरानी महसूस हुई, पर फिर जैसे आचार्य ने उसे सिखाया था,
उसने अपने भीतर के ध्रुवंश पर ध्यान केंद्रित किया और तब उसे वह महसूस हुआ जो आज तक किसी ने नहीं किया था। यह मंदिर मृत नहीं था, यह सो रहा था। उसे महसूस हुआ कि धरती के नीचे से ऊर्जा की शक्तिशाली धाराएं बह रही हैं और वे सारी धाराएं ठीक उसी स्थान पर आकर मिल रही हैं जहां मंदिर का गर्भगृह था। उसे लगा जैसे यह मंदिर धरती का हृदय हो और वो स्वयं उसकी धड़कन सुन सकती है। मंदिर का शिखर, जहां उसके जन्म के समय तारा टकराया था, एक विशाल एंटीना की तरह ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ओर खींच रहा था। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। आचार्य की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। ये एक सिद्ध पीठ है, एक ऊर्जा केंद्र। हजारों वर्ष पूर्व महान ऋषियों ने इसे ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए बनाया था। समय के साथ लोग इसे भूल गए, पर यह स्थान आज भी उतना ही शक्तिशाली है। वो तारा संयोग से यहां नहीं टकराया था। पुत्री, उसे इसी स्थान ने अपनी ओर आकर्षित किया था और अब यही स्थान तुम्हारी तपस्थली बनेगा। अंदर का दृश्य वही था, खंडित मूर्ति, चमगादड़ों की गंध और मौन। पर आज नक्षत्र के लिए इसका अर्थ बदल गया था। उसे उस खंडित मूर्ति में अब कोई कुरूपता नहीं, बल्कि एक गहन स्थिरता और शक्ति का एहसास हो रहा था। यह उसके प्रशिक्षण का आरंभ था। आचार्य ने उसे शक्ति साधने के 3 चरण बताए, तप, ध्यान और ज्ञान। पहला चरण था तप। यह शरीर और मन की शुद्धि के लिए था। आचार्य ने उसे कठोर नियमों में बांध दिया। वो केवल कंदमूल और फल खाती जो वे जंगल से लाते थे। वो ठंडे पत्थर के फर्श पर सोती। वो हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर मंदिर के सरोवर में स्नान करती, चाहे मौसम कितना भी ठंडा हो। यह तपस्या उसके शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे उसके शरीर और उसकी भावनाओं के अहंकार से मुक्त करने के लिए थी। उसे यह समझना था कि वो केवल भूख, प्यास, क्रोध या दुख का एक समुच्चय नहीं है। वो इनसे परे एक चेतना है। धीरे धीरे उसका शरीर और मन निर्मल होने लगा। गांव की कड़वी यादें, अकेलापन का दुख, ये सब भावनाएं शांत होने लगी, जैसे तूफान के बाद झील का पानी स्थिर हो जाता है। दूसरा चरण था ध्यान। ये अपनी ऊर्जा को समझने और उससे जुड़ने के लिए था। आचार्य उसे गर्भगृह में मूर्ति के सामने बैठने को कहते। अपनी आंखें बंद करो, नक्षत्र, और बाहर नहीं, भीतर की यात्रा करो। तुम्हारे हाथ की हथेली पर जो तारे का चिन्ह है, उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड का द्वार है। नक्षत्र ने वैसा ही किया। शुरुआत में उसे कुछ नहीं दिखा, पर कई दिनों के अभ्यास के बाद उसे उस चिन्ह के पार एक रास्ता दिखने लगा। वो अपने ही भीतर एक ऐसे लोक में पहुंच गई जहां शब्द और विचार नहीं थे, केवल शुद्ध ऊर्जा का एक सुनहरा महासागर था। यह वही ध्रुवंश था, पर यह शांत नहीं था। यह एक प्रचंड ब्रह्मांडीय तूफान था जिसमें नए संसार बन और बिगड़ रहे थे। पहली बार जब उसने इसका अनुभव किया तो वो डरकर अपनी चेतना वापस खींच लाई। यह शक्ति इतनी विशाल, इतनी आदिम थी कि उसे लगा कि वो उसमें विलीन होकर अपना अस्तित्व खो देगी। डरो मत, आचार्य ने उसे समझाया। तुम उस महासागर की एक बूंद नहीं हो, तुम स्वयं ही वो महासागर हो। तुम्हें उसमें डूबना नहीं है, उसमें तैरना सीखना है। अगले कई सप्ताहों तक नक्षत्र हर दिन अपने भीतर के उस ऊर्जा सागर में उतरने का अभ्यास करती रही। वो धीरे धीरे उस तूफान के बीच रहना सीख गई। उसने उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की, बस उसे देखना, समझना और स्वीकार करना सीखा। फिर आचार्य ने उसे बाहरी ध्यान सिखाया। वो अपना हाथ मंदिर की मूर्ति पर रखती और उसकी स्थिर, शांत ऊर्जा को महसूस करती। वो एक पत्ते को छूती और उसके जीवन रस के प्रवाह को अनुभव करती। वो हवा को महसूस करती, पानी को महसूस करती, आकाश को महसूस करती। उसे ज्ञात हुआ कि जिस ऊर्जा का महासागर उसके भीतर है, उसी ऊर्जा की छोटी छोटी नदियां हर जीवित और निर्जीव वस्तु में बह रही है। वो सबसे जुड़ी हुई थी। उसका अकेलापन एक भ्रम था। अब आया तीसरा और सबसे कठिन चरण, ज्ञान यानी शक्ति का संतुलित प्रयोग। आचार्य उसे छोटी छोटी पर बेहद कठिन परीक्षाएं देते। सरोवर में उसे कमल को देखो, नक्षत्र। अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके केवल
उसकी एक पंखुड़ी का रंग नीले से पीला कर दो। एक भी अतिरिक्त पंखुड़ी का रंग नहीं बदलना चाहिए। नक्षत्र ने प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा का एक सूक्ष्म धागा उस पंखुड़ी की ओर भेजा, पर उसका निशाना चूक गया और पूरा कमल एक क्षण में मुरझाकर काला पड़ गया। नक्षत्र निराश हो गई। निराश मत हो, आचार्य ने कहा। एक शल्य चिकित्सक बनने के लिए वर्षों तक छुरी पर नियंत्रण साधना पड़ता है। तुम तो ब्रह्मांड की ऊर्जा को साध रही हो, इसमें समय लगेगा। अगले दिन उन्होंने उसे एक पत्थर दिया। इसे अपनी ऊर्जा से केवल इतना गर्म करो कि मेरी हथेली को सेंक लगे, पर जलाए नहीं। नक्षत्र ने कोशिश की, पर पत्थर या तो ठंडा ही रहा या फिर इतना गर्म हो गया कि उसमें दरारें पड़ गई। यह क्रम महीनों तक चलता रहा। वो हर दिन असफल होती। उसकी निराशा बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगी, कि विनाश ही उसकी नियति है। एक रात वो हताश होकर मंदिर के बाहर बैठ गई और रोने लगी। तभी आचार्य उसके पास आए और बोले, तुम अपनी शक्ति को बाहर भेजने का प्रयास कर रही हो पुत्री, जबकि रहस्य उसे बाहर भेजने में नहीं, उसे आमंत्रित करने में है। उस कमल को रंग बदलने का आदेश मत दो, उससे विनम्रता से रंग बदलने का अनुरोध करो। अपनी ऊर्जा से उस पर प्रहार मत करो। अपनी ऊर्जा को उसके साथ एक लय में बहने दो। यह एक छोटा सा सूत्र था, पर इसने सब कुछ बदल दिया। अगले दिन नक्षत्र ने फिर से उस कमल पर ध्यान लगाया। इस बार उसने आदेश नहीं दिया, बल्कि अपनी चेतना को उस कमल की चेतना के साथ जोड़ दिया। उसने विनम्रता से अपनी इच्छा प्रकट की और एक चमत्कार हुआ। कमल की केवल एक पंखुड़ी धीरे धीरे, बहुत ही सहजता से नीले से सुनहरी पीली हो गई। नक्षत्र की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये उसकी पहली सच्ची विजय थी। इसके बाद उसने हर परीक्षा पास कर ली। उसने पत्थर को उतना ही गर्म किया जितना आचार्य चाहते थे। उसने हवा के बहाव को नियंत्रित करके सूखी पत्तियों से अपनी हथेली पर की आकृति बनाई। वो अब शक्ति की दासी नहीं, उसकी स्वामिनी बन रही थी। इसी साधना की पराकाष्ठा पर एक पूर्णिमा की रात उसे वो आत्मज्ञान हुआ जिसकी आचार्य प्रतीक्षा कर रहे थे। वो गहरे ध्यान में थी, अपने भीतर के उस ऊर्जा सागर में तैर रही थी। आज वो सागर शांत था। उस शांति के केंद्र में उसे एक विजन, एक दिव्य दर्शन हुआ। उसने ब्रह्मांड को एक विशालकाय तराजू के रूप में देखा। उस तराजू के एक पलड़े पर धर्म था, सृजन, करुणा, सत्य, जीवन। वो पलड़ा सुनहरे प्रकाश से दमक रहा था। दूसरे पलड़े पर अधर्म था, विनाश, घृणा, असत्य, मृत्यु। वो पलड़ा स्याह अंधकार से भरा था। और उसने देखा कि वो तराजू कभी भी स्थिर नहीं रहता। कभी धर्म का पलड़ा भारी होता तो कभी अधर्म का, पर सृष्टि का अस्तित्व इन दोनों के संतुलन पर निर्भर था। उसे ज्ञान हुआ कि उसका जन्म किसी एक पक्ष को पूरी तरह मिटाने के लिए नहीं हुआ है। यदि अंधकार पूरी तरह मिट गया तो प्रकाश का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यदि मृत्यु मिट गई तो जीवन का मूल्य समाप्त हो जाएगा। उसकी शक्तियों का उद्देश्य विनाश करना नहीं, बल्कि धर्म और मानवता की रक्षा करते हुए संतुलन स्थापित करना था। जिस तारे ने उसे जीवन दिया था, उसने उसे कोई वरदान या अभिशाप नहीं दिया था। उसने उसे एक जिम्मेदारी सौंपी थी, इस ब्रह्मांडीय तराजू की डंडी बनने की, जो इसे किसी भी एक और पूरी तरह झुकने से रोके। जिस क्षण उसे यह ज्ञान हुआ, उसके भीतर का सारा द्वंद्व, सारा क्रोध, सारी पीड़ा शांत हो गई। उसे अपने जीवन का परम उद्देश्य मिल गया था। वो उठी और जब वो ध्यान से बाहर आई तो आचार्य भारद्वाज ने देखा कि ये कोई और ही नक्षत्र है। उसकी आंखों में अब भय या भ्रम नहीं, बल्कि एक असीम शांति, करुणा और एक अटल निश्चय था। मैं तैयार हूं आचार्य, उसने कहा। पर जब नक्षत्र आत्मज्ञान और संतुलन की यात्रा कर रही थी, तब पाताल लोक में उसका शत्रु शांत नहीं बैठा था। कालकेतु को अपनी मायावी शक्तियों से यह आभास हो रहा था कि नक्षत्र की ऊर्जा बिखरने की बजाय अब केंद्रित और शक्तिशाली हो रही है। उसका पहला वार, जिसने नक्षत्र को गांव से दूर जाने पर विवश किया, असल में उसी के लिए एक भूल साबित हुआ था। उसने अनजाने में ही नक्षत्र को वो एकांत और वो स्थान दे दिया था जिसकी उसे अपनी शक्तियों को साधने के लिए
सबसे अधिक आवश्यकता थी। कालकेतु समझ गया कि अब और प्रतीक्षा करना मूर्खता होगी। वो उस प्राचीन मंदिर की शक्ति से परिचित था और जानता था कि वो सीधे वहां जाकर नक्षत्र पर प्रहार नहीं कर सकता। उसे नक्षत्र को उस सुरक्षित स्थान से बाहर निकालना होगा, और बाहर निकालने का एक ही तरीका था, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर प्रहार करना। उसके माता पिता और वो गांव जिसने उसे हमेशा ठुकराया, पर जिसके प्रति नक्षत्र के मन में कहीं न कहीं अब भी एक कर्तव्यबोध था। आचार्य भारद्वाज के ज्ञान और मंदिर की ऊर्जा ने नक्षत्र के भीतर एक नए ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया था। वो अब अपनी शक्तियों से भयभीत एक बालिका नहीं, बल्कि उनके उद्देश्य को समझने वाली एक शांत, दृढ़ निश्चय योगिनी थी। उसे ज्ञात था कि उसका प्रशिक्षण अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अब निकट है। कालकेतु शांत नहीं बैठेगा। अधर्म की शक्ति जब एक बार जागृत हो जाए तो वो अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना विश्राम नहीं करती। वो प्रतीक्षा करने लगी, अपनी चेतना को शांत और अपनी ऊर्जा को संतुलित रखते हुए उस अंतिम टकराव के लिए जो उसके भाग्य को सदा के लिए निर्धारित करने वाला था। और वो दिन आ ही गया। ये आक्रमण किसी सेना या शस्त्रों के साथ नहीं हुआ। इसकी शुरुआत एक मायावी प्रहार से हुई। एक शाम जब नक्षत्र मंदिर के गर्भगृह में ध्यान में लीन थी, उसे अचानक अपने गांव की चीखें सुनाई देने लगी। ये केवल कानों से सुनी गई ध्वनि नहीं थी, ये उसकी चेतना पर एक सीधा आक्रमण था। उसने अपनी आंतरिक दृष्टि से देखा कि अमृतपुर गांव आग की लपटों में घिरा है। उसे अपने पिता हरि का क्रोधित चेहरा और अपनी मां देवकी की भयभीत आंखें दिखाई दी। उसे लगा जैसे कालकेतु की सर्द, विकराल छाया उसके माता पिता को निगल रही है। यह दृश्य इतना वास्तविक, इतना पीड़ादायक था कि एक क्षण के लिए उसका ध्यान भंग हो गया और उसके हृदय में क्रोध और भय की एक लहर दौड़ गई। वो तुरंत उठी, पर तभी आचार्य भारद्वाज ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको पुत्री, अपनी चेतना की आंखों से देखो, भौतिक आंखों से नहीं। ये सत्य नहीं, ये माया है। नक्षत्र ने एक गहरा श्वास लिया, अपनी भावनाओं को शांत किया और अपनी ऊर्जा को फिर से केंद्रित किया। उसने अपनी चेतना को उस दृश्य के पार देखने का प्रयास किया, और तब उसे दिखा आग की लपटें केवल एक भ्रम थी, चीखें केवल एक प्रतिध्वनि थी। यह कालकेतु का जाल था, एक भावनात्मक चारा जिसे फेंककर वो उसे मंदिर के इस सुरक्षित ऊर्जा क्षेत्र से बाहर बुला रहा था। वो उसके मन पर प्रहार कर रहा था, उसे क्रोधित और भयभीत करके उसकी संतुलित ऊर्जा को फिर से बिखेर देना चाहता था, ताकि वो एक आसान शिकार बन जाए। मैं जानती हूं, नक्षत्र ने शांत स्वर में कहा, और उसकी आवाज में अब कोई घबराहट नहीं थी। ये एक जाल है, पर मेरा धर्म अब इस मंदिर में छिपकर बैठने का नहीं, बल्कि बाहर जाकर उस अधर्म का सामना करने का है जिसने मेरे गांव को, मेरे परिवार को अपना हथियार बनाया है। आचार्य भारद्वाज के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। यही वो उत्तर था जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। नक्षत्र अब भय या क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, वो धर्म और कर्तव्य के बोध से निर्णय ले रही थी। जाओ पुत्री, उन्होंने कहा, मेरा कार्य तुम्हें मार्ग दिखाना था। यह युद्ध तुम्हें अकेले ही लड़ना है। स्मरण रखना, शक्ति का सबसे बड़ा उपयोग विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करना है। नक्षत्र ने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और अंतिम बार उस खंडित मूर्ति को प्रणाम किया जिसने उसे अपनी शक्ति के केंद्र से मिलाया था। फिर वो दृढ़ कदमों से मंदिर के द्वार से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने मंदिर के ऊर्जा क्षेत्र की सीमा को पार किया, उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। आकाश का रंग स्याह हो गया, जैसे किसी ने उस पर कालिक पोत दी हो। पेड़ पौधे मुरझाकर ऐसे मुड़ने लगे जैसे वे किसी असहनीय पीड़ा में तड़प रहे हों। हवा भारी और सर्द हो गई और उसमें पाताल लोक की निराशा और क्षय की गंध थी। यह कालकेतु का प्रभाव क्षेत्र था। गांव के बाहर, खेतों के बीच वो खड़ा था। आज वो किसी व्यापारी या साधु के भेष में नहीं था, वो अपने वास्तविक भयावह स्वरूप में था। उसका शरीर किसी पहाड़ की तरह विशाल था, जो चलती फिरती छाया और ठंडी ज्वालाओं से बना था। उसका कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था, बस दो दहकते हुए अंगारे थे जो घृणा और अनंत क्षुधा से जल रहे थे।
उसकी उपस्थिति मात्र से धरती कांप रही थी। आ गई तुम, ब्रह्मांड की प्रिय पुत्री। कालकेतु की आवाज किसी गुफा में गूंजते हुए भूस्खलन की तरह थी। मैंने सोचा था तुम्हें बाहर निकालने के लिए तुम्हारे माता पिता का रक्त बहाना पड़ेगा, पर तुम तो केवल उनके भय की कल्पना से ही चली आई। मूर्ख लड़की, जिसने धर्म का मार्ग चुना हो वो मूर्ख नहीं, निर्भय होता है। कालकेतु, नक्षत्र ने शांति से उत्तर दिया। उसकी आवाज कालकेतु की गर्जना के सामने एक फुसफुसाहट जैसी थी, पर उसमें इतना बल था कि वह उस भयावह वातावरण को चीरकर कालकेतु के हृदय तक पहुंच गई। तुम ये शक्ति चाहते हो? ये तुम्हारे भीतर की उसी लालसा और अधूरेपन का प्रतीक है जिसने तुम्हें हजारों वर्षों से अशांत कर रखा है। कालकेतु एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उससे आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। फिर वो अटास कर उठा। ज्ञान की बातें मत करो बालिका, तुम इस शक्ति के योग्य नहीं हो। यह शक्ति राज करने के लिए है, डोमिनेटिंग करने के लिए है, पूजा करवाने के लिए है। तुमने इसे व्यर्थ कर दिया, पर अब और नहीं। मैं इसे तुमसे छीन लूंगा और वो साम्राज्य स्थापित करूंगा जिसके सामने देवता भी सिर झुकाएंगे। और इसी के साथ टकराव आरंभ हुआ। कालकेतु ने अपने हाथों को उठाया और पाताल लोक की सारी निराशा, सारा क्रोध, सारी नकारात्मक ऊर्जा को समेटकर एक काले धधकते हुए गोले के रूप में नक्षत्र की ओर फेंका। यह कोई साधारण आक्रमण नहीं था, यह चेतना पर प्रहार था। इसका उद्देश्य केवल शरीर को नष्ट करना नहीं, बल्कि आत्मा को तोड़ना और आशा को समाप्त करना था। नक्षत्र अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रही। उसने प्रत्युत्तर में कोई ऊर्जा का गोला नहीं फेंका। उसने बस अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथों को अपने सामने ऐसे फैलाया जैसे वो किसी चीज का स्वागत कर रही हो। उसके चारों ओर एक सुनहरा पारदर्शी ऊर्जा कवच प्रकट हो गया। कालकेतु का काला गोला जब उस कवच से टकराया तो एक महाविनाशक विस्फोट होने की बजाय वो ऐसे शांत हो गया जैसे उबलते हुए पानी में बर्फ की सिल्ली डाल दी गई हो। नक्षत्र का कवच उस नकारात्मक ऊर्जा को केवल रोक नहीं रहा था, वो उसे सोख कर शुद्ध करके ब्रह्मांड में वापस विलीन कर रहा था। कालकेतु क्रोध से चीख पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी शक्ति को इस तरह निष्क्रिय कर सकता है। उसने अपना अगला प्रहार किया। इस बार उसने नक्षत्र के मन पर सीधा आक्रमण किया। उसने नक्षत्र के अतीत के सारे घावों को फिर से जीवित कर दिया। नक्षत्र ने देखा कि गांव के बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, औरतें उसे डायन कह रही हैं। वो अपने घर में अकेली और तिरस्कृत बैठी है। ये चित्र उसे पीड़ा देने के लिए थे, उसके मन में फिर से घृणा और कड़वाहट भरने के लिए थे। पर आज नक्षत्र वो नहीं थी। उसने उन सभी दृश्यों को देखा, पर एक दर्शक की तरह। उसने उस अकेली लड़की को देखा और उसके प्रति घृणा नहीं, बल्कि करुणा महसूस की। उसने अपने भीतर से एक शुद्ध प्रेममयी ऊर्जा उन सभी चित्रों की ओर भेजी। वो ऊर्जा उन दृश्यों से लड़ी नहीं, बल्कि उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। जैसे ही प्रेम की ऊर्जा ने उस पीड़ा को छुआ, वे सारे भयावह चित्र फूलों की तरह झड़कर विलीन हो गए। मैं अपने अतीत को स्वीकार करती हूं। कालकेतु, नक्षत्र ने आंखें खोलकर कहा। उसी ने मुझे करुणा सिखाई है। तुम मुझे उससे डरा नहीं सकते। अब कालकेतु का क्रोध उसकी अंतिम सीमाओं को लांघ रहा था। वो समझ गया कि यह साधारण युद्ध नहीं है। उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने अपने चारों ओर की धरती को ही अपना हथियार बना लिया। जमीन फटने लगी और उसमें से पाताल की काली चिपचिपी ऊर्जा के फव्वारे फूटने लगे। सूखी मृत प्राय धरती में से नुकीले काले कांटे उगने लगे जो नक्षत्र को भेदने के लिए बध रहे थे। इसके प्रत्युत्तर में नक्षत्र ने अपनी ऊर्जा को धरती में प्रवाहित किया, पर उसने कालकेतु की ऊर्जा से युद्ध नहीं किया। जहां जहां धरती फट रही थी और कांटे उग रहे थे, नक्षत्र की सुनहरी ऊर्जा ने उस धरती को भीतर से सींचना शुरू कर दिया। उन काले नुकीले कांटों के बीच में से सुंदर प्रकाशमान फूल और औषधीय पौधे उगने लगे। जहां विनाश था वहां सृजन होने लगा। जहां घृणा थी वहां जीवन अंकुरित होने लगा। नक्षत्र का हर प्रत्युत्तर कालकेतु के अस्तित्व और उसके दर्शन का खंडन था। कालकेतु अब अपनी हार देख सकता था। वो समझ गया था कि वो इस लड़की को बल से या छल से नहीं हरा सकता,
क्योंकि ये लड़की लड़ ही नहीं रही थी, वो तो केवल संतुलन स्थापित कर रही थी। अपनी अंतिम हताशा में कालकेतु ने वो किया जो अधर्म का अंतिम अस्त्र होता है। उसने अपने संपूर्ण अस्तित्व को पाताल लोक की हजारों वर्षों की समस्त घृणा, पीड़ा और अंधकार को एक ही महाविनाशक लहर में समेट लिया। यह उसका अंतिम वार था, जो या तो नक्षत्र के प्रकाश को हमेशा के लिए बुझा देता या फिर स्वयं कालकेतु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। आचार्य भारद्वाज ने दूर मंदिर से यह देखा और एक क्षण के लिए उनकी भी सांसें रुक गई। अंधकार का वह महासागर इतना विशाल था कि उसके सामने नक्षत्र एक नन्हे से दिए की तरह लग रही थी। नक्षत्र ने भी उस प्रलय को अपनी ओर आते देखा। वो जानती थी कि उसका सुनहरा कवच भी इस आदिम अंधकार को नहीं रोक पाएगा, और उसे यह भी ज्ञान हुआ कि इसे रोकना धर्म नहीं है। ये अंधकार भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसे नष्ट करने का अर्थ होगा संतुलन को सदा के लिए बिगाड़ देना। और तब उसने वो किया जिसकी कल्पना स्वयं कालकेतु ने भी नहीं की थी। उसने अपना ऊर्जा कवच हटा दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ हृदय पर रखकर उस अंधकार के महासागर का स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई। अधर्म की वो महाविनाशक लहर आई और नक्षत्र के शरीर में समा गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे प्रकाश हार गया हो, जैसे अंधकार ने सब कुछ निगल लिया हो। पर फिर नक्षत्र के शरीर के भीतर एक और ही युद्ध शुरू हुआ। कालकेतु का अंधकार उसके हृदय तक पहुंचा, उसे तोड़ने, उसे भ्रष्ट करने, उसे अपनी ही तरह घृणा से भरने का प्रयास करने लगा। पर वहां उसे घृणा या भय नहीं मिला। वहां उसे मिला ध्रुवंश का वो शुद्ध संतुलित केंद्र, जो अब नक्षत्र की करुणा और आत्मज्ञान से और भी शक्तिशाली हो चुका था। नक्षत्र के आंतरिक प्रकाश ने उस अंधकार से युद्ध नहीं किया। उसने उस अंधकार को गले लगा लिया। उसने कालकेतु के अस्तित्व के मूल को छुआ। उसने उसकी हजारों वर्षों की पीड़ा, उसकी सत्ता की भूख के पीछे छिपे अकेलेपन और उसकी घृणा के पीछे के गहरे दुख को महसूस किया। उसने उसे एक शत्रु की तरह नहीं, बल्कि एक रोगी की तरह देखा जिसे उपचार की आवश्यकता थी। और नक्षत्र ने उसका उपचार किया। अपनी करुणा, अपनी शांति और अपनी संतुलित ऊर्जा से उसने कालकेतु के अंधकार को धोना शुरू कर दिया। ये ऊर्जा उस अंधकार को जला नहीं रही थी, बल्कि शांत कर रही थी, जैसे मां का हाथ बच्चे के ज्वर को शांत करता है। नक्षत्र के शरीर से अब एक ऐसा प्रकाश फूटने लगा जो केवल सुनहरा नहीं था। उसमें अंधकार की एक हल्की सी नीली आभा भी थी, जैसे भोर के आकाश में। उसने अपने भीतर धर्म और अधर्म का संतुलन पा लिया था। उसने उस शुद्ध संतुलित ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर प्रवाहित किया, जो एक लहर की तरह वापस कालकेतु के उस निराकार स्वरूप की ओर गई। यह कोई प्रहार नहीं था, यह मुक्ति का स्पर्श था। जैसे ही उस प्रकाश ने कालकेतु को छुआ, उसकी दानवी देह टूटने लगी, पर वो दर्द से नहीं, बल्कि एक गहरी शांति से टूट रही थी। हजारों वर्षों का क्रोध, घृणा और पीड़ा की जंजीरें टूटकर गिर रही थी। उसका भयावह स्वरूप विलीन हो गया और एक क्षण के लिए वहां केवल एक प्राचीन मौलिक छाया पुरुष की आकृति दिखाई दी, जिसने नक्षत्र के सामने अपना सिर झुकाया, हार में नहीं, कृतज्ञता में। और फिर वो स्वेच्छा से वापस पाताल की गहराइयों में लौट गया, एक विजेता या हारा हुआ असुर बनकर नहीं, बल्कि एक मुक्त आत्मा बनकर। युद्ध समाप्त हो चुका था। नक्षत्र अपने घुटनों पर बैठ गई। वो पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुकी थी, पर उसकी आत्मा में असीम शांति थी। उसका उद्देश्य पूर्ण हुआ। ध्रुवंश ने अपना कार्य कर दिया था। तभी नक्षत्र के शरीर से धीरे धीरे वही दिव्य सुनहरा प्रकाश निकलने लगा। यह कोई हिंसक प्रक्रिया नहीं थी, यह बहुत ही सहज थी। जैसे फूल अपनी सुगंध हवा को लौटा देता है, वो प्रकाश एक किरण पुंज में बदला और सीधा आकाश की ओर चला गया और उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारे में जाकर विलीन हो गया। ब्रह्मांड की धरोहर वापस अपने स्रोत में लौट गई थी। नक्षत्र ने एक गहरी सांस ली। उसे अपने भीतर एक खालीपन महसूस हुआ, पर यह दुखद नहीं था। उसे लगा जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। उसने डरते डरते पास पड़ी एक सूखी टहनी को छुआ। टहनी में एक हरी कोम्पल फूट पड़ी।
वो मुस्कुराई। ध्रुववंश की असीम ब्रह्मांडीय शक्ति चली गई थी, पर उसका सार, उसकी समझ, प्रकृति से उसका जुड़ाव और जीवन देने की सौम्य शक्ति अब हमेशा के लिए उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। वो शक्ति अब संतुलित और पवित्र थी। जब वो वापस गांव की ओर चली तो गांव वाले भय और आश्चर्य से उसे देख रहे थे। उन्होंने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे नक्षत्र ने अकेले ही उस प्रलय को शांत कर दिया था। जब वो गांव के पास पहुंची तो किसी ने रास्ता नहीं बदला, कोई भागा नहीं। सबसे पहले एक छोटा बच्चा अपनी मां का हाथ छुड़ाकर उसकी ओर दौड़ा और उसे एक फूल दिया। यहीं से शुरुआत हुई। गांव वालों ने उसे घेर लिया। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि श्रद्धा और पश्चाताप था। वे समझ गए थे कि जिसे वे अभिशाप समझते थे, वो तो उनका सबसे बड़ा वरदान थी। नक्षत्र कभी उस गांव की शासक नहीं बनी, वो उनकी रक्षक और मार्गदर्शक बनी। उसने उन्हें अपनी शक्तियों से चमत्कार दिखाना बंद कर दिया और उन्हें प्रकृति के साथ संतुलन में रहना सिखाया। उन्हें उनके अपने भीतर की शक्ति को पहचानना सिखाया। अमृतपुर गांव अब भय और अंधविश्वास का नहीं, बल्कि ज्ञान और शांति का केंद्र बन गया।